सो हेलो एवरीवन, आप सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो अभी हाल ही में यूपीपी री एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आई है जो कि है आंसर की से रिलेटेड। आंसर की में आप सभी को हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जो कि कल से ही यानी कि आज से ही आपको नोटिफिकेशन यानी कि आपको आज से ही आंसर की देखने को मिल सकते हैं। आंसर्स की कब से कब तक अवेलेबल रहेंगे और किस पालियों का किस दिन आने वाला है, सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दी गई है। साथ ही साथ ये भी बात है कि कब तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा विवरण दिया गया है। तो देख पाएंगे आप, जैसा कि यहाँ पे 10 सितंबर का ये नोटिफिकेशन जारी करा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे जो पाली हुई थी, जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 पालियों में एग्ज़ाम करा गया था। 10 दिन में लगभग 10 पालियों में 5 दिन एग्ज़ाम चला था, जिसमें 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25, 30 और 31 अगस्त इस तरीके से 5 दिन एग्ज़ाम चला था, दो दो पाली करके। तो प्रथम द्वितीय यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि ये आंसर की कैसे कैसे जारी होगा उसको इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले आंसर की जारी करेंगे, यही सी बात है कि सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ रखा है उसी का जारी करा जाएगा। तो ये जारी करा जाएगा 11 सितंबर को 2024 को। अब इसमें आपको समझना है कि कब तक आप इसमें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर आयोग ने गलत माना है तो आप उसके ऊपर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको 11 से 15 यानी 4 दिन का समय मिलेगा। रात्रि के 12 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें 24 तारीख की, जिन लोगों का एग्ज़ाम था प्रथम और द्वितीय पाली में, उनका भी आंसर किया जाएगा 12 को यानी 12 सितंबर को। जिनको आपत्ति दर्ज करने का लास्ट समय दिया जाएगा यानी कि लास्ट डेट जो होगी वो होगी 16 सितंबर। अगेन जो 25 अगस्त की एग्ज़ाम हुई थी उसकी जो आंसर की आने वाली है वो 13 सितंबर को आ जाएगी। सेम वे 30 अगस्त की एग्ज़ाम हुई जो थी उसका जो आंसर की आएगा वो आएगा 14 सितंबर। और आपको 4 दिन का गैप देखने को मिलेगा जो कि आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करते हैं कब से, जब से आपका आंसर की आ जाएगा। और कब तक दर्ज करना है, तो 4 दिन के गैप तक है आपका, आप सोच समझ के अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे ना समझने वाली बात एक ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी को जो आपत्ति दर्ज करना है वो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही दर्ज कर देंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि जैसे आप और लॉगिन करेंगे तभी आप दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभ्यर्थी से उपरोक्त सारणी में या परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो जैसे कि इसमें एक चीज़ इन्होंने मेंशन करा है, जैसे कि जिस डेट पे आपका एग्ज़ाम था उसी की आंसर की में ही आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, दूसरे में नहीं। ये तो पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि अगर एक बार आपत्ति दर्ज हो गई किसी भी क्वेश्चन पर, दोबारा उस पर नहीं की जा सकती ऑब्जेक्शन। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेंशन करा गया और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए पूरी तरीके से सोच विचार कर लें, पूरी तरीके से अच्छे पुख्ता प्रमाण रख लें, फिर जा करके आपत्ति दर्ज करें। क्योंकि एक बार अगर हो गए तो उस पर दोबारा फिर नहीं होगा। अगर किसी ने गलत कर दिया तो गलत ही रहेगा, वो फिर से सही नहीं होगा। तो इन्होंने ये मेंशन करा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप सब देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, आगे इन्होंने किस तरीके से कहा है कि कब कब आपको कहाँ देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। उपलब्ध लिंक के माध्यम से आपको खोलना होगा और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेगा वो आपको देना पड़ेगा और फिर आप देख पाएंगे। यद्यपि सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन या किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमान्य होगा। ये सब बातें उन्होंने मेंशन कर दिया है। और देख पाएंगे इस अपर सचिव भर्ती के जो यहाँ पे सचिव जी हैं, सेक्रेटरी, उनका सिग्नेचर भी हो रखा है। तो इस तरीके से ये न्यूज़ था। अब देखिए आपको ये समझना एक चीज़ यहाँ पे ये है ना कि जिस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम लिया और जिस तरीके से आंसर की जारी करने का इन्होंने निर्णय लिया, यानी देख लीजिए आप, कुल मिला के 31 अगस्त को एग्ज़ाम खत्म हुआ है और 11 को आपको आ जा रहा है। 11 दिन में ही आपका आंसर की जारी कर दिया गया है, जस्ट इन 11 डेज ओनली। क्यों? अब चाहे जो भी रीज़न रहे, चाहे वो गवर्नमेंटल प्रेशर रहे या फिर चाहे वो आप कह लीजिए सोसाइटल प्रेशर रहे, जैसा भी होगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि आपका रिजल्ट भी ना बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अब देखो रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, और 50 लाख लोगों का रिजल्ट देना मजाक बात नहीं है। तो यहाँ पे देखना ये होगा ना रिजल्ट कब तक जारी होगा। मेरे अनुमान से रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर चल रहा है,
नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका शायद रिजल्ट आ जाए और दिसंबर तक आपकी दौड़ कराई जाने की प्रस्ताव पारित करी जाएंगे। जनवरी यानी कुल मिला के ये मान के चलिए आप ना ठंडी में या जनवरी में ही आपका रनिंग होना है कन्फर्म है, क्योंकि तब ठंड भी रहती है और हो सकता है कि वहीं तब आपका रनिंग के लिए ले लिया जाए, या तो दिसंबर लास्ट में जनवरी के स्टार्टिंग में आपका रनिंग हो सकता है। ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल सकती है मार्च या अप्रैल के यहाँ तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी, क्योंकि 2025-26 तब तक आ जाएगा और इस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ चुनाव भी आने वाले हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप तैयारी करते हैं यूपीपी से रिलेटेड आने वाली यूपीएसआई की, या फिर तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, तो बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे अपडेट आपको समय समय पर दी जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड होती हैं। बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा, भूलिएगा मत। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर विद इन द मोमेंट्स आपको अपडेट दी जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी जुड़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।